नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। और बात करेंगे जेट 2025 काउंसलिंग को लेकर। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 2 से 5 मिनट में पूरी वीडियो एंड हो जाएगी। एंड तक देख लेना। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको पसंद आया, आपको लगा कि आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, जेट काउंसलिंग आपकी नहीं हो पा रही थी, आप सभी विद्यार्थियों को पता है। लेकिन अब जैसे हम 2 बार कृषि मंत्री के पास में गए, तो कि कृषि मंत्री का क्या रेस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ पर जो है डिटेल देनी पड़ती है कि 2 बार अगर आपके पास कोई काउंसलिंग को लेकर आ रहा है तो आपने उसके लिए क्या किया। तो उनके जो भी वहाँ पर स्टाफ रहता है, उनके साथ वाले हैं, उनसे हमारी बात हुई है। हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। फिर कोई आरोप लगा दे आके उठ के कि ब्राइट वाले ऐसे कह देते हैं, नहीं, ब्राइट वाले जो कहते हैं हकीकत कहते हैं, मुँह पे कहते हैं, सीधी बात करते हैं, ठीक है। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ से मंत्री जी ने भिजवा दिया है कि अप्रूवल दे दी है कि आप काउंसलिंग को करो। पंत भवन से उनका जो भी कार्रवाई थी, एनओसी वगैरह, क्या क्या इनका तामझाम था, क्या मामला था, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी ने कहा था कि आज कल में इसको कंप्लीट करके वहाँ पर भिजवा दो यूनिवर्सिटी में, और काउंसलिंग के लिए बोल दो कि काउंसलिंग चालू करो, ठीक है। तो यहाँ से कृषि मंत्री ने उसको वहाँ पर भेजने के लिए कह दिया था। और ये शायद फ्राइडे की बात थी, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में अप्रूवल जा चुकी है कि आप काउंसलिंग कराओ। अब बीकानेर यूनिवर्सिटी को 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। अप्रूवल गई है, मंत्री ने कहा है, तो वो शेड्यूल बनाए के और कंप्लीट वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे कि इस दिन से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन का समय नहीं रहा है अब। एक हाथ दिन में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के पूरे पूरे संभावना, पूरे पूरे चांसेस है। जो पिछली बार जिस यूनिवर्सिटी ने जेट का एग्ज़ाम करवाया था, उनके कोऑर्डिनेटर से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि पहले जो सरकार से है, वो यूनिवर्सिटी के पास में अप्रूवल नहीं गई थी, लेकिन अब सरकार ने वहाँ से ऑर्डर जारी करके मंत्री ने वहाँ से उनको भिजवा दिया है। मैं भी पॉसिबल वहाँ पर वो लेटर पहुँच गया है, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा हमें पता चला है, बताया गया है। साथियों, हम तो काउंसलिंग कर नहीं रहे कि हमारे हाथ में है, हम तो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मंत्री के पास में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेटर से बात हुई, पिछले वाले से बात हुई। तो हमारा काम है कि आप लोगों का सॉल्यूशन करना और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। वो हम कंटिन्यू बखूबी से कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, और आप लोगों को भी पता है कि मेहनत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये 5 महीने से एक आध दिन, इस वीक दिवाली, ये करते करते आ रहे, इसलिए इन पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अब ये सफल आप माने कि जैसे ही मंत्री ने वहाँ पर भिजवाया, तो एक आध दिन में और इस वीक में आपकी 100% काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कह दिया है। लगभग फाइनल है कि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कि सर अब क्या करना चाहिए, इस बात को आप फैक्ट माने कि काउंसलिंग होके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये करवा देंगे काउंसलिंग अब, क्योंकि मंत्री का भी फ़ोन जा रहा है, मंत्री के ऊपर भी प्रेशर है कि बच्चे बार बार न्यूज़ में आ रही है, हमारे पास में आ रहे हैं, तो मामला है, इसको सीरियस लेना चाहिए। तो मैं भी, उन्होंने सीरियस लिया है। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारे सामने भी कॉल किया था, जब हम सेकेंड बार गए थे यूनिवर्सिटी से, मंत्री की बात हुई थी, हमारे सामने हुई थी। फिर उसको लेकर वो लेटर को कि मैं आज पंत भवन जाके जो भी होगा और उसको तुरंत करवाने की पूरी पूरी जो भी होगी वो करेंगे, ऐसा कहा था, ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी में भिजवाया। अब यूनिवर्सिटी एक आध दिन लेगी और आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अब बात यह है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। जेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है अब होने वाली है। पहले तो पता नहीं यूनिवर्सिटी ने झूठ बोला, किस किस ने क्या क्या झूठ बोला, लेकिन अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ऐसा जो मंत्री जी हैं उनके साथ वालों ने हमें अवगत करवाया है। क्योंकि हम 2 बार गए हैं, तो हमने पूछा है कि हम आके गए थे, क्या हुआ उस चीज़ का। हमारे पास उनके नंबर भी थे। पिछले वाले कोऑर्डिनेटर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल मंत्री ने इस बार भेज दिया अप्रूवल वगैरह सब कुछ, कि कौन कौन से कॉलेज है, क्या क्या मामला है इनका, पता नहीं अंदर का क्या है वो पता नहीं, लेकिन बाहर से यही है। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात थी और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जा चुका है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये खबर थी, यही अपडेट थी, इसी के लिए ये वीडियो बनाई है। अब कोई साथी दूर से आके ऐसे बोले कि सर आप फिर से वीडियो लेके आ गए, बिल्कुल भाई साहब वीडियो लेके आ गए, क्योंकि अपडेट ही यही थी हमारे पास में। जो मंत्री जी थे उनके साथ उन्होंने कहा कि आप बच्चों को बता देना, ये अपडेट है, ठीक है। अपडेट आपको दे दी। तो मंत्री जी से और यूनिवर्सिटी से इनकी क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ, वो सारा सॉल्यूशन तामझाम जो इनका था वो कंप्लीट है। अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, फाइनल आपका यही रिजल्ट निकल रहा है, एक आध दिन में हो जाएगी। इस वीक को फाइनल माने कि इस वीक में हो जानी चाहिए। अगर फिर भी ये काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो मेरे पास में इनके लिए कोई शब्द नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास इनसे उठ जाएगा। फिर मैं इन पर विश्वास ज़िंदगी में नहीं करूँगा, और आप भी नहीं कर रहे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है साथियों। अब देखो, ये अपडेट हमने कहाँ से दी, क्योंकि हमारे पास में, इनके पास में से अपडेट आई कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। वही अपडेट आपको देने के लिए आया हूँ।
अब मे बी पॉसिबल, मैंने आपको कह दिया ना कि 100% संभावना है कि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एक आध दिन में। आप खुशखबरी मान सकते हैं इसको, नो टेंशन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बात हुई है और जो फैक्ट्स है वही आपको बता रहे हैं। झूठ, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे सर इसमें झूठी बातें हैं, आप हमें खुश करने के लिए कह रहे हो। नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहे। अगर फिर काउंसलिंग होती है आप फिर बोलोगे सर आप झूठ बोल दो। इसलिए हम भविष्यवाणी भी करते हैं, तो वो उसी हिसाब से करते हैं कि हो जाना चाहिए। इस बार भविष्यवाणी नहीं कर रहे, इस बार हकीकत आपको बता रहे हैं कि इनसे हमारे पास में ये खबर आई है और ये पूरा मामला हुआ है, यूनिवर्सिटी में गई है, अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो साथियों, अब धैर्य रख लो, एक दो दिन की बात है, हो जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहुंच गया होगा मामला। और जो भी आगे की नेक्स्ट स्टेप रहेगी, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, आपको भी पता है। जी जान से हमने मेहनत की, आगे भी हम आप लोगों के लिए करेंगे। इस चीज़ का 100% आश्वासन मैं आपको देता हूँ। अब जो साथी पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाना ब्राइट एग्रो क्लासेस से। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखना। हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट होते ही आप ये मत सोचना कि ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको भूल जाएगा। कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, इस वीडियो में एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ। सही से अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, एडमिशन आपको लेना है। दूसरी चीज़ कि सर हमारे कम नंबर है, क्या ब्राइट एग्रो क्लासेस हमें दोबारा यहाँ एडमिशन लेने के चक्कर में कॉलेज नहीं भेजेगा? क्या हमें ऐसे बोलेगा नई कॉलेज में मत जाओ, दोबारा हमारे पास पढ़ो, 1 लाख रुपए बर्बाद करो और तैयारी करो? साथियों, हम ऐसा ज्ञान आपको कभी ज़िंदगी में नहीं देंगे। हम पैसे कमाने के चक्कर में आपके किसी के भी साथ में, फ्यूचर के साथ में गलत चीज़ नहीं करेंगे। अगर आप हमारे पास में कॉल भी करते हो कि सर नई कॉलेज में ले लूँ या नहीं लूँ, तो हम बोलेंगे कि आप ले लो, दोबारा तैयारी करने में पता मिले या ना भी मिले। तो ये काम हम नहीं करते हैं, है ना। हम हकीकत के साथ में 100% जो फैक्ट है वही करेंगे। किसी बच्चे को गलत राय नहीं देंगे, किसी बच्चे की गलत काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, किसी बच्चे को गलत अपडेट नहीं देंगे। हम ऐसी ही दुआ करते हैं, ऐसी ही सोच रखते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी अब, उसके बाद में कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ आएगी, आप लोगों को अपडेट दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या काउंसलिंग, कौन कौन सी कॉलेज है, कैसे लगानी है। उसके लिए भी आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की सारी हेल्प की जाएगी। ये चीज़ भी मैं आपको कह जाता हूँ, भटकने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में भेज देंगे यहाँ से, कॉलेज में भेजने के बाद में कॉलेज में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर में टॉप कैसे करोगे वो भी आपको हम दे देंगे, क्या पेपर आएगा सेमेस्टर का वो भी आपको हम दे देंगे। यहाँ पर एक बार इस ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आने के बाद में आगे की सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी सॉल्यूशन आपको यहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपडेट था, सारी चीज़ें हो चुकी है, जल्द आपसे मिलूंगा। अब आप क्या सोचते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के बारे में, कि ब्राइट एग्रो क्लासेस कैसा है? आपको क्या लगता है हमें देखकर, हमारी वीडियोस को देखकर, आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं उसको देखकर आप क्या सोच रखते हैं? सभी साथी लाइक करके एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हम आप लोगों के लिए जो करते हैं, आप ब्राइट एग्रो क्लासेस को लेकर क्या सोचते हो, कि क्या है ब्राइट एग्रो, आप लोगों के लिए क्या करता है, आपके दिल में क्या भावना है हमारे लिए, वो एक बार कमेंट जरूर करना। उसको देखकर हो सकता है कि शायद हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। साथियों, आप देख रहे होंगे कि सर आप बिल्कुल सीरियस उदास से लग रहे हो, क्या बात है? साथियों, उदास हो जाते हैं जब अपनों पर कोई दिक्कत आती है, देखते हैं कि गलत हो रहा है बच्चों के साथ में, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की गलती नहीं है, कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी बच्चों को सजा दी जा रही है, तो मन उदास हो जाता है। ये मन तब खुश होता है जब आप कोई पॉजिटिव कमेंट करते हो या आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंचती है, तब अच्छा लगता है कि चलो यार ठीक है, कोई नहीं, बच्चे तो अपने साथ में है। अब आप क्या सोचते हो कमेंट ज़रूर करना, मेरे बारे में क्या सोचते हो, कमलेश सर के बारे में, ब्राइट एग्रो के बारे में, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताएंगे, सभी की कमेंट देखूंगा ज़रूर। और आप सबसे मिलेंगे भी ज़रूर, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि अपन सब बैठ कर बातें करेंगे, मिलेंगे, कहाँ कहाँ के आप रहने वाले हो, कौन कौन सी कॉलेज आपको मिली, नहीं मिलती है तो आगे भविष्य में क्या करना है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। सारा मोटिवेशन, सारा ज्ञान, सारी बातें अपन करते रहेंगे। आज का सेशन बस इतना ही, धन्यवाद साथियों, जल्द मिलेंगे, कमेंट ज़रूर करना है। बाय बाय।